नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। 2024 का आगाज़ हो गया है और ख़ास बात यह है कि नया साल जब आता है तो हम नई प्रतिज्ञाएं करते हैं, नए वादे करते हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये साल कैसा होने वाला है, क्योंकि हम मेहनत करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा रहती है कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा साल कैसा होने वाला है। ख़ास बात यह है कि ये साल शनि का साल है। शनि का साल क्यों है, कैसे है, इस पर हम बातचीत करेंगे और अंक शास्त्र के हिसाब से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके डेट ऑफ ईयर के हिसाब से आपका साल कैसा होने वाला है, इस पर भी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रूही जैन। रूही जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। और एक एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, एक न्यूमरोलॉजर के हिसाब से आप लगातार जो देश भर में कर रही हैं, बल्कि दुनिया भर में कर रही हैं। अभी तो आप दुबई से एक अवार्ड भी लेकर आई हैं जी। बहुत सारी बधाइयाँ हम आपको प्रेषित करते हैं। थैंक यू। अंकों के आधार पर निश्चित रूप से आपने जो बताया है और वो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और 1 से 4 अंक तक जिस ढंग से आपने बताया है कि आप लगातार मेहनत कीजिए तो अलग अलग जो अंक वाले लोग हैं वो इस ढंग से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन 5 नंबर का जो अंक है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पंकज जी, जो 5 नंबर होता है, ऐसे लोग जो लोग किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को जन्म हुए हैं, उनका जो मूलांक होगा वो 5 होगा। जो 5 नंबर होता है वो बेसिकली बुध से रूल करता है, जो मरकरी प्लैनेट होता है वो उससे रूल करता है। और शनि और बुध जो हैं ये आपस में इनकी अच्छी जमती है। अच्छा। क्योंकि शनि जो है वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है और बुध जो होता है वो बुद्धि का प्रतीक है, इंटेलिजेंसी का प्रतीक है, किसी भी नई चीज को सीखने का, नया बिजनेस को प्लान करने का। ये जो साल है ये 5 नंबर वालों के लिए हो सकता है। अच्छा। इस साल में 5 नंबर वाले जो हैं वो कोई नई चीज सीख सकते हैं, अपना नेटवर्क को बहुत बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बहुत से लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो नेटवर्किंग बिजनेस में रहते हैं, मार्केटिंग बिजनेस में रहते हैं। और जैसे वो होता है ना, एक जो क्या बोलते हैं, वो जो बिजनेस आता है जिससे ब्लॉकचेन वाला बिजनेस कहा जाता है, जिसमें मार्केटिंग होता है, ऐसा बिजनेस जो है वो इस साल में अगर वो 5 नंबर वाले वो काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। स्टूडेंट अगर कोई है 5 नंबर वाला, अगर स्टूडेंट है 5 नंबर वाला और अगर वो पढ़ाई में अच्छा है और अगर वो मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए आगे आने वाला जो भविष्य रहेगा वो काफी अच्छा हो सकता है, ब्राइट हो सकता है। पढ़ाई पे ध्यान दें, नई चीजों पे ध्यान दें, क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, कुछ ना कुछ नया जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और जो बिजनेसमैन लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो साल रहेगा, क्योंकि ये साल शनि का है और 5 नंबर बुध का है, तो उनको नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, कुछ नया वो सीख सकते हैं। जितना आप आपका नेटवर्क बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों के बीच में जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, आप आपके काम को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस को आप और बढ़ाएंगे, तो ये साल 5 नंबर वालों के लिए उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 6 नंबर जो है वो 6 हुआ और उसके बाद 15 हुआ, 24 हुआ, 3 नंबर जी। हैं। तो ऐसे लोग जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का जो मूलांक आएगा वो 6 आएगा। 6 नंबर को जो रूल करता है न्यूमरोलॉजी में वो करता है शुक्र, जिसको वीनस हम कहते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो शुक्र और शनि होते हैं ये आपस में फ्रेंड्स हैं, इनका जो कंपैटिबिलिटी है वो अच्छा है, शनि और शुक्र का बॉन्डिंग अच्छा है। तो ये जो साल है शुक्र वालों के लिए अच्छा हो सकता है। जो लोग क्रिएटिविटी में हैं, जो लोग एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, डायरेक्टर्स आ गए, जो अगर 6 नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनका मूलांक 6 है और अगर वो अपनी करंट एज में, रनिंग एज में वो 6 नंबर के पे ऐड हो रहे हैं, तो ये साल उनके लिए बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला होगा। लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज इनके साथ भी हो सकते हैं, खर्चा इनका अननेसेसरी हो सकता है और कुछ ऐसी जगह पर भी खर्चा ही कर सकते हैं जहाँ जरूरत ही नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात है कि इनकी इनकम भी होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स 6 नंबर वालों को मिल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, एक चिंता वाली जो बात रहेगी 6 नंबर वालों को, उसके ऊपर से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको वो अवॉइड करे। और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये साल में है ना, अगर क्योंकि 6 नंबर वीनस का है, वीनस होता है लग्जरी का, कलाकार का, आर्ट का, मूवी का, सिनेमा का, तो ये नंबर पे कुछ नए ऐसे
माइथोलॉजिकली फिल्म्स आ सकती है, सीरियल्स ऐसे जो धार्मिक होते हैं उस टाइप के सीरियल्स भी ये साल में जो कहते हैं ना कि उनका ज्यादा निर्माण हो सकता है, वो ज्यादा बन सकते हैं, व्यूअरशिप भी ऑब्वियसली उसकी ज्यादा हो सकती है। तो 6 नंबर वालों के लिए ये 2 साल है कुल मिला के काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसे लोग हैं जो 6 नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और अगर वो अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो उसके बारे में भी इस साल के अक्टूबर के बाद में इस बारे में वो लोग सोच सकते हैं। हम 7 नंबर पर बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मन में आया कि आप चूँकि सेलिब्रिटी जो हैं उनकी आप न्यूमरोलॉजी करती हैं, वो कितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं इसको लेकर, और क्या वो किस तरह से इसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में? देखिए पंकज जी, ये जो अंक शास्त्र है ये एक अपने आप में विज्ञान है। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि अगर आपको इसका सही मायना समझ में आ जाए तो आप आने वाली परेशानियों को आप बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। और सेलिब्रिटीज जो होते हैं, जैसे आप रोहित शेट्टी देख लीजिए, एकता कपूर जी को आप देख लीजिए, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं न्यूमरोलॉजी को। उसका रीजन ये होता है ताकि उनके पास करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले समय में वो किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई परेशानी लेना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हर चीज बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। तो सेलिब्रिटीज इसको बहुत फॉलो करते हैं, चाहे उनके सीरियल के नेम करेक्शन हो, उनके खुद के नेम करेक्शन हो, उनके बैंक अकाउंट नंबर के सजेशन हो, इवन फोन नंबर्स भी जो होते हैं वो भी वो न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रख के मोस्टली सेलिब्रिटीज लेते हैं। चलिए 7 आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर जो है उसके लिए साल कैसा होने वाला 2024? देखिए 7 नंबर मतलब ऐसे लोग हो गए जो 7 तारीख को, 16 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 25 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों का जो मूलांक होगा वो 7 होगा। 7 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो केतु होता है, और केतु जो है वो भी एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। 8 नंबर भी जो है वो भी एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। दोनों की एनर्जीज बहुत हाई होती है। तो ऐसे लोग, जिन लोगों का मूलांक 7 है, अगर वो व्यक्ति ज्योतिष है, अगर वो व्यक्ति वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऑक्युल साइंस एक्सपर्ट है, ये साल उनके लिए काफी चार्मिंग रहने वाला है। इस साल में वो जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना नया काम सीख सकते हैं, मतलब मैं सभी की बात कर रही हूँ, आप जितना ज्यादा काम सीख सकते हैं, आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं, आप तीर्थ यात्राओं पे जा सकते हैं। बेसिकली आपको धर्म से जुड़े रहना है। स्पेशली जो 7 नंबर वाले लोग हैं, आप धर्म से जुड़े रहिए। मेडिटेशन इन लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है, क्योंकि मेडिटेशन हो गया और ये सारी जो चीजें होती है, आपके मन को एक स्टेबिलिटी देती है, आपको एक विजन देती है, आप खुद को हील कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग 7 नंबर वाले इस साल ना करें। और जो प्रैक्टिकल लाइफ है आप उसको मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, मेहनत करेंगे, तो 7 साल वालों के पास में इस साल में इतना पैसा आ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके जितनी ऐसी प्लानिंग्स थी जो अभी तक नहीं हो पा रही थी, है ना, क्योंकि देखिए क्या 2023 गया है उसका भी टोटल 7 आता था, लेकिन लास्ट ईयर में ऐसा हुआ है पंकज जी कि जो लास्ट ईयर का जो साल था वो 7 नंबर वालों के लिए उतना अच्छा नहीं था। थोड़ा प्रोसेस उसका स्लो था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उन लोगों ने लास्ट ईयर मतलब पिछले साल भी मेहनत की है 7 नंबर वालों में। वो जो उन्होंने मेहनत की है उस साल में, मतलब पिछले साल में आप लोगों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस साल में आपको वो जल्दी मिलेगा। अच्छा। ये फायदा होता है प्लैनेट की फ्रेंडशिप का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 7 और 8 नंबर जो है, क्योंकि 8 शनि का हो गया, 7 केतु का हो गया, दोनों हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं। और 7 नंबर वालों को एक सजेशन है कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे मंदिर जाना है। कोई भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप ये रूटीन बना लीजिए, मुझे मंदिर जाना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। सुबह शाम आप रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो आपका ऑरा है वो भी आपका इनहेंस हो रहा है, आपके हर्डल्स कम हो रहे हैं और आपके काम आसानी से बन रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 7 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हो सकता है कि कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इन लोगों का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, या कोई बड़ी लग्जरी कार है। 7 नंबर वाले जो अभी तक प्लानिंग कर रहे थे, ये साल में वो लोग 110% आप समझ लीजिए, मोटा मोटा आप अप्रैल मई के बाद में उन लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप जब स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल होने का मतलब शायद आप ये कहना चाहती हैं कि आप
जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आप शांत रहते हैं, आप पैशंस में रहते हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं स्पिरिचुअल होके। क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का ये बड़ा फ़ायदा है? देखिए पंकज जी, स्पिरिचुअलिटी जो होता है वो होता है खुद को हील करना। जी। आप अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। आप अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जी। आप 7 चक्रास पे लगातार जब काम कर रहे हैं, आप उनके ब्लॉकेजेस को क्लियर कर रहे हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, जी हाँ। है ना, वो स्पिरिचुअलिटी होता है। आपने खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट किया हुआ है। That is spirituality। यूनिवर्स से जो आप मैनिफेस्टेशन के माध्यम से मिलता है ना, वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता है। उसका मतलब भी ये होता है कि सेल्फ हीलिंग करना। जी हाँ। आपकी जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानी है, मुसीबतें हैं, आप उनको हील खुद करते ही हैं। समझकर खुद ही उसको हील कर रहे हैं। अच्छी बात। हाँ, और आप वो हील कैसे कर रहे हैं? भगवान से कनेक्ट होके, यूनिवर्स से कनेक्ट होके, फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ही पावरफुल टूल होता है और बहुत ही अच्छी चीज होती है। ये साल है, मतलब इट्स नॉट अबाउट नंबर 7। जी। हर नंबर को कम से कम अपना 10 मिनट जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए देना ही देना चाहिए। आप एक बार खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट तो करके देखिए, आप मैनिफेस्ट करके तो देखिए, आपको हर कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। 8 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो है साल कैसा होने वाला है। 8 नंबर का तो साल ही चल 8, रहा है 17 और 26। जी। 8 नंबर वालों का ये साल ही है, क्योंकि 2024 है। जी हाँ, जी सो हाँ। 2024 फिर नंबर 8 पर आ रहा है। और जिन लोगों का जन्म है 8 तारीख को, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, 26। उनका जो मूलांक रहेगा वो 8 होगा। जी हाँ। और 8 नंबर का ही साल है। शनि तो वही वाला है। सही बात। दोनों क्या बात है। दोनों ही एक उस डबल इंजन या डबल पावर की बात कर रही है। डबल इंजन है और डबल पावर है। बहुत सही बोला आपने। तो ये जो साल रहेगा वो शनि का जो नंबर है, जिनका रूलिंग प्लैनेट शनि हो, जिनका 8 नंबर आता है मूलांक, उन लोगों के लिए काफी अच्छे रहने वाला है। अभी तक जो मेहनत कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, काम नहीं बढ़ पा रहा था, आगे हर्डल्स बहुत आ रहे थे, 8 नंबर वालों के लिए ये जो साल रहेगा उसमें हर्डल्स भी खत्म हो जाएंगे। उनको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, और रिवॉर्ड छोटा मोटा नहीं मिलने वाला है, काफी बड़े रूप में मिलेगा, है ना, क्योंकि वो साल ही चल रहा है। तो जहाँ जो दिक्कतें आ रही थी ना, तो वो मैं कह सकती हूँ कि माइनस माइनस प्लस वाली कंडीशन में 8 नंबर वाले जो लोग रहेंगे, थोड़ा उन लोगों को एंजाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। ओवर थिंकिंग ना करें, परेशान ना होए। मैंने पहले भी बोला है कि जो प्रोसेस है, जो जैसा चल रहा है, उसको वैसा आप चलने दीजिए। तो 8 नंबर वालों के लिए, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स उनके पास में आएंगे, नया काम उनके पास में आएगा। थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली आपको मेरा ये सजेशन है कि अप्रैल तक आप रिलेशनशिप इश्यूज को थोड़ा सा मैनेज करिए। अप्रैल और मई के बाद में, स्पेशली मई के बाद में, ये भी चीजें आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी। 9 नंबर जो है अंतिम नंबर होता है, लेकिन वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए आप क्या कहने वाली हैं? देखिए 9 नंबर जो है वो मंगल का है। 27। और जो लोग 9 तारीख को जन्मे हैं और 18 तारीख को जन्मे, 27 तारीख को जन्मे, तो उनका जो रूलिंग प्लैनेट आता है, रूलिंग नंबर आता है, मूलांक आता है, वो आता है 9। अच्छा। और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो होगा मंगल। अच्छा। मंगल अपने आप में एक फायरी प्लैनेट है। अच्छा अच्छा। बहुत ऊर्जा है उसके अंदर। अच्छा। बहुत पावर है उसके अंदर, क्योंकि मंगल जो है वो अपने आप में एक फायरी प्लैनेट माना जाता है। और जो शनि है, तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो बहुत ताकतवर होता है। अच्छा। लेकिन इन लोगों को स्पेशली ये साल में ना जिद नहीं करनी चाहिए। किसी भी चीज की जल्दीबाजी इन लोगों को नहीं दिखाना है। 9 नंबर वालों को पेशेंस के साथ काम लेना है। और अगर ऐसे लोग जिनके प्रॉपर्टी के जो मैटर्स थे, इस साल में काफी उम्मीद है कि उनके प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। थोड़ा ये लोग क्या करते हैं ना, 9 नंबर वाले जो होते हैं ना पंकज जी, ये लोग जब अपने जोन में जाते हैं तो ये लोग थोड़े आलसी किस्म के भी हो जाते हैं। आप अगर इस साल में, स्पेशली शनि के साल में आप अगर आलसी होते हैं ना, तो उसका आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, उसको आपका डिसएडवांटेज ही मिलेगा। लंबे समय तक मिलता रहेगा आपको। कोई भी एक रूटीन जो है, जैसे आप या तो नियम ले लीजिए
रूटीन बना लीजिए, आई मीन कि आप जिम जाएंगे, योगा करेंगे, स्विमिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कोई एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी आपको ध्यान में रखना है। और 9 नंबर वालों के लिए थोड़ा एक सजेशन ये भी है कि ये साल उनको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा जो है वो भी ये पढ़ सकते हैं, है ना। तो 9 नंबर वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है और गुस्से से बचें, क्योंकि 9 नंबर वैसे ही अपने आप में फायरी प्लैनेट है। ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा का भरमार है। जब तक इनकी वो ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी, चाहे वो गुस्से में ही क्यों ना हो, तब तक उन लोगों को शांति नहीं आती है। तो थोड़ा मेरा सजेशन है कि आप गुस्से से बचें, स्टेबिलिटी पे आए, टाइम दें और आलस से खुद को दूर रखें। फिजिकल एक्टिविटी इन लोगों के लिए कंपलसरी है, स्पेशली शनि के साल में। जी, आपने कमोवेश सभी नंबर्स के बारे में बताया कि सभी अंक शास्त्र के हिसाब से आपने बताया है, और सभी लोग जो हैं वो इस 1 से 9 नंबर में आते भी हैं। क्या आपको लगता है कि चूँकि आपने एक और चीज़ कही है कि मेहनत सबका कॉमन फैक्टर है, पैशंस सबको रखना है और बुरी चीज़ों से बचना है, ये 3 चीज़ें आपने बताई हैं कि आप इनसे तो आपको हर व्यक्ति को दूर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसके इतर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर ये सोचकर कि वो लगातार काम करते हुए आ रहा है, मेहनत करते हुए आ रहा है, और ये इस साल मेहनत कम कर दे, तब क्या होगा? क्योंकि लगातार मेहनत करते हुए आ रहा है, इस वक्त वो काम कम करके बैठेगा कि अब चलिए कुछ आ जाएगा, तो क्या संभव है? नहीं, देखिए ऐसा है पंकज जी की मेहनत तो करना जरूरी है, क्योंकि आपने जो पास्ट में कर्म किए हैं, आपने पिछले साल जो कर्म किए हैं उसका फल आपको अभी मिलेगा। लेकिन हमको आगे भी तो उस चीज को मेंटेन करना है ना, आगे भी हमको एक स्टेप ऊपर जाते जाना है, हमको नीचे नहीं आना है। तो ये साल में तो मतलब आपने जो लास्ट ईयर किया उसका रिवॉर्ड आपको अभी मिल रहा है, ये साल का रिवॉर्ड कम मिलेगा। तो मेहनत तो आपको हर हाल में करना जरूरी है, आपको मेहनत करना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे ये साल, एक्चुअली मैं बताऊं आपको पंकज जी, तो ये मनी मेकिंग ईयर है जी। आप जितना हो सकता है आप उतना मेहनत करिए, आपको पैसा मिलेगा जी। क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो केतु का साल था, उतना फाइनेंशियली गेन नहीं हो पाया। ये साल में फाइनेंशियली गेन हो सकता है। और अगर हम देश दुनिया के बारे में भी बात करते हैं तो देश दुनिया में भी कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। मैं इस पे आने वाला था इस सवाल पर। हाँ जी। तो देश दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा अयोध्या वाला जहाँ पर राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, तो वो मतलब देखिए लास्ट ईयर उसकी नींव हुआ, 2023 में उसका नींव रखा गया, उसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई, उसकी सारी तैयारियां हो गई। लेकिन इस साल में वो फाइनल अपने मतलब शिलान्यास कह लीजिए, या वो राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है। तो ये साल वो भी एक इवेंट आपका बड़ा हो रहा है। कुछ देश दुनिया में भी बड़े बड़े परिवर्तन शनि के साल में होने वाले हैं। रोहित जी, आप एक अलग तरह का सवाल है, लेकिन चूंकि आप देश दुनिया में घूम रही हैं, पूरे देश में इस वक्त राम की बात हो रही है, राममय हो गया है पूरा देश, बिल्कुल सनातनी हो गया है। इसका क्या परिणाम आ सकता है? इसके क्या सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं? देखिए ऐसा है पंकज जी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि देखिए जैसे कि अभी सभी लोग जो हैं राम मंदिर के प्रति काफी समर्पित हैं, पूरा देश दुनिया सनातनी होते जा रहा है। और जैसे जैसे आप धर्म के करीब आने लगते हैं आपकी बुरी आदतें दूर होने लगती हैं, आपका एक जो नेचर होता है वो आपका धीरे धीरे चेंज होने लगता है, आप रिलीजियस बनते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है, आपके जितने हर्डल्स होते हैं वो दूर होने लगते हैं। ये साल जो है वो यूथ भी जितना ज्यादा धर्म को फॉलो करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल मतलब 2023 में भी लोगों ने काफी अपने आप को चेंज किया है। ये साल भी जो यूथ है और जो लोग हैं नॉर्मल, वो भी अपने आप को काफी चेंज करेंगे। तो 2024 के साल में व्यक्ति ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। धीरे धीरे करके जो जितनी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, वो देश दुनिया से मिटने लगेगी। जो प्योरिटी रहेगी ना, जो एक एसेंस रहेगा, वो ही आपको मिलने वाला है। और आप जितना मैं फिर से बोल रही हूँ बात कि आप जितना धार्मिक हो, जितना स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, ये आपको उतना गेन देगा। तो आपको बेसिकली खुद को बदलने की जरूरत है, स्पेशली 2024 में। रोहित जी, न्यूमरोलॉजी पर हमारी बातचीत हुई, आपने 1 से लेकर 9 अंक तक पर बताया, आपने देश के बारे में बताया, दुनिया के बारे में बताया, लेकिन राशियों का भी एक बड़ा महत्व है। और हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो है राशियों के हिसाब से लोग जानना चाहते हैं कि किस राशि पर कैसा प्रभाव होगा, खासतौर पर इस 2024 का। तो क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी, अभी तक हमारा न्यूमरोलॉजी का सेशन पूरा हो गया, अंक विज्ञान पे हमने काफी चर्चा कर ली है। अब देखिए ऐसा है पंकज जी कि वर्तमान में कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी शनि की 7.5 चल रही है और शनि की ढैया चल रही है। तो जैसे अक्सर लोगों का सवाल होता है, जो लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि मैम इसमें हमारे साथ क्या होगा, मतलब क्योंकि डर जाता है ना व्यक्ति, शनि का नाम आया और व्यक्ति डरा बिल्कुल कि हमारा क्या होगा। सही करिए। एक्चुअली उसमें आपका कुछ नहीं होता है, आपने जो कर्म किए रहते हैं ना उनका आपको फल मिलता है, बिल्कुल सही है ना। तो अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो ये जो साल रहेगा, ये साल जैसे वृषभ राशि जो है टॉरस है, और कन्या राशि है वर्गो है, तुला राशि हो गया लिब्रा, ये और अपना पाइसेस मीन, ये जो राशियां रहेंगी ये राशियों के लिए 2024 रहेगा, ये काफी अच्छा जाने वाला है। हाँ, फाइनेंशियली गेन्स भी होंगे, इनकी प्रोग्रेस भी बहुत ये साल में इन राशियों की होने वाली है। स्पेशली जो रियल एस्टेट पर्सन है, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो मतलब ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी फ्रूटफुल जाने वाला है। अप्रैल के बाद में रियल एस्टेट जो है उसके दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे, काफ़ी बूम पर वो जाने वाला है। और जैसे शनि के 7.5 और ढैया की हम बात करें तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी शनि की ढैया चल रही है, जिसमें कर्क राशि आती है और एक वृश्चिक राशि आती है। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जो 2024 रहेगा वो थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस उनको दे सकता है, थोड़ा सा इमोशनली डिप्रेस फील कर सकते हैं, एंजाइटी उन लोगों को हो सकता है, और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर्क राशि वालों को फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। और इसके साथ जो एक और राशि है जो कि वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि वाले जो है, वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का पंकज जी जो 2023 था वो उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन जो 2024 रहेगा वो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक रहने वाला, थोड़ा सा राहत भरा उनको रहेगा। लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि थोड़ा सेहत का ध्यान ये लोग रखें। जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर वृश्चिक राशि वालों के कोई मसले थे, कोई मैटर्स कोर्ट में चल रहे थे, तो उनको सॉल्व होने की पूरी संभावना ये साल उन लोगों के लिए रहेगी। अब जैसे हमने ये ढैया की बात की है, ऐसी कुछ और राशियां भी हैं जिनकी 7.5 अभी चल रही है और कुछ की स्टार्ट हुई है। हम अगर स्टार्ट की बात माने तो 17 जनवरी 2023 से मीन राशि की शनि की 7.5 लगी हुई है, तो ये उनका दूसरा साल है। एक साल ऑलरेडी उन लोगों को पूरा होने आ गया है। तो जो मीन राशि वाले हैं उनकी शनि की 7.5 लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम ग्रहों की स्थिति की भी बात करते हैं तो मीन राशि वालों को 2025, 2024 और 25 ये फाइनेंशियली उनके लिए काफी गेन रहने वाला है। मतलब जितना वो कर सकते हैं मेहनत वो करें, और जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट, अगर उनको कुछ ऐसा मकान खरीदना है, शादी करना है, उनको कोई बड़ी कार खरीदनी है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, तो मीन राशि वालों के लिए ये जो 2 साल हैं ये फ्रूटफुल रहेंगे, 24 और 25। तो हमने नेक्स्ट ईयर का भी बता दिया, पर ये साल का भी हम उनको बता देते हैं कि ये साल भी उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी राशि आती है वो कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 लगी हुई है, और ये उनका सेकेंड फेज है, ये दूसरा दौर उनका चल रहा है। तो दूसरा दौर जो रहता है 7.5 का, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो आपको थोड़ा परेशानी वाला होता है। उस समय आप अपने सेहत का खास तौर पे ध्यान रखें। फाइनेंशियली इश्यूज आप लोगों को हो सकते हैं, पैसा किसी को भी बिना मतलब लिखा पढ़ी के उधार ना दें, ना किसी से लें ना किसी को दें। आप आपकी सीमा में आप आपके रहेंगे, स्पेशली फाइनेंशियली मैटर्स को देख के, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं भी हो सकती है, स्पेशली पेट से रिलेटेड, पेट के जो कमर के जो नीचे वाला भाग होता है, पैरों से रिलेटेड, वो भी समस्या कुंभ राशि वालों को हो सकती है। तो उसका इन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और शिव हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़े, शिव मंदिर अपना शनि मंदिर जाएं, और वहां पर भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद जो हमारी एक और राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वालों की भी पिछले काफी समय से 7.5 लगी हुई थी, लेकिन उन लोगों के लिए गुड न्यूज ये कि उन लोगों की 7.5 अब जाने वाली है। अच्छा। हाँ जी, उन लोगों की जो 29 मार्च 2025 को नेक्स्ट ईयर चली जाएगी। अच्छा। तो जाती हुई 7.5 इतना परेशान नहीं करती है, क्योंकि जितना उनको स्ट्रगल करना था, जितना फाइनेंशियली इमोशनली जितना परेशान होना था, तो वो हो चुके हैं। अब उनके लिए हम बोल सकते हैं कि काफी
अच्छा आने वाला समय जो है काफी अच्छा हो सकता है। जी। और ये साल जो है मकर राशि वालों के लिए सितंबर के बाद में जी। फाइनेंशियली जो इनके इश्यूज थे जी। या कुछ प्रोजेक्ट से या काम इनके अटक रहे थे, जी। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जी। तो ये काम इनके सितंबर के बाद से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 थी, ढैया थी। स्पेशली जो 2024 है वो इन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा, अच्छा भी रहेगा। लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि आप कर्म करिए, जी हाँ। आप कर्म अच्छे करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा और किसी को मिलने वाला है नहीं जी है। हाँ। तो बेसिकली आप आपके कार्मिक अकाउंट अच्छे रखिए, आप अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करिए, जो जरूरतमंद है आप उन लोगों की सेवा करिए। और जो मूक पशु पक्षी प्राणी होते हैं उनकी सेवा की। उन लोगों पे जुल्म ना करें, उन लोगों की सेवा करें। नॉनवेज खास तौर पे और जो अल्कोहल है उसका सेवन इस ईयर में जितना कम करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ दर्शकों जिनकी 7.5 और ढैया चल रही है, क्योंकि आप आपका कार्मिक अकाउंट अपने हाथ से ही बिगाड़ रहे हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि ये हमारे साथ में ये परिस्थिति क्यों बन रही है। बन इसलिए रही है क्योंकि उसके निर्माता जो है ना वो आप खुद ही हैं। तो आप आपकी आदतों से, हैबिट से और आपके कर्मा से आप हर चीज को, चाहे वो साल हो, चाहे वो आपका जीवन हो, चाहे वो आपका डेली रूटीन लाइफ हो, वो आप उसको अच्छा बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है। जी रोहित जी, आप विश्वास मानिए कि आपने जिस तरह से न्यूमरोलॉजी के बारे में बातचीत, ज्योतिष पर बातचीत की, राशियों पर बातचीत की, जो हमारे दर्शक हैं वो निश्चित रूप से इस एपिसोड से बहुत लाभान्वित होंगे और 2024 जो है उनके लिए आपके इस गाइडलाइन के माध्यम से बहुत बेहतर होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर रूही जी से बातचीत हुई। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और देश भर में, दुनिया भर में लोग जो हैं आपसे कांटेक्ट में रहते हैं और वो अपने बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सटीक हल वो बताती हैं। इस वक्त बड़ी बात यह है कि वो साधना न्यूज़ के दर्शकों से रूबरू हुई और बहुत रिसेंटली उन्होंने दुबई से एक बड़ा अवार्ड भी जीता है और इस तरह से लगातार वो अवार्ड लेती रहें और लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती रहें और हम इस तरह से पूरे देश के लोगों को अपनी न्यूमरोलॉजी से और अपनी ज्योतिष से लाभान्वित करती रहें। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।